और सुमर सुमर नर उतना ही पारा। कलयुग में तपस्या करने वाले लोग तो कम मिलते हैं, लेकिन नाम जपने वाले, नाम जपने से भी कल्याण हो जाता है जीव को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। मन मन बोलिए, मन मन भी जरूर बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मने मन कम से कम बोलिए, बोलना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं एक गीत गाऊं, श्री कृष्ण दामोदर माधवे। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय। महामुनि सुखदेव कहते हैं कि प्रभु कथा को आगे बढ़ाइए। भगवान की कथा सुन करके हमारा मन भगवान में लीन हो रहा है। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता भगवान की कथा छोड़ करके, इसलिए हे मुनिवर भगवान की कथा को आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण कृष्णायति इति कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले, खींच ले, वो कृष्ण है। ये संसार माया है, हर जीव माया में फंसा हुआ है। जिसको ईश्वर खींच लेते हैं अपनी तरफ, माया से छूट जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो मन इंद्रियां, इंद्रियां हमारी जहां तक जाती है। अब इंद्रियां कौन कौन सी है? 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। ज्ञान की इंद्रियां कौन कौन है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये सब इंद्रिय के द्वारा केवल ज्ञान होता है। तो आँख के द्वारा किस चीज़ का ज्ञान होता है? रूप का ज्ञान होता है। कान के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है। नाक के द्वारा सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। जीभ के द्वारा रसास्वादन का ज्ञान होता है। त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार का ज्ञान होता है। और कर्म इंद्रियां कौन कौन है? हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग। ये कर्म की इंद्रियां, ऐसे कर्म करते हैं। हाथ से भोजन करते हैं, हाथ से भगवान का कीर्तन करते हैं, हाथ से ही सब काम करते हैं। हाथ नहीं होता तो आदमी अपंग हो जाए, भूखे मर जाए। इसलिए हाथ कर्म इंद्रिया है। पैर के माध्यम से हम चलते हैं। पैर नहीं होता तो लंगड़ा कहलाता है, कुछ काम नहीं कर सकता। पैर भी जरूरी है। मुख के द्वारा भोजन करते हैं, बोलते हैं। गुदा लिंग,
पेशाब पैखाना का रास्ता है। तो ये 10 इंद्रियां हैं। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन किसको बोलते हैं? जो सोचता है, विचारता है, उसको मन कहते हैं। जो संकल्प करता है, विकल्प करता है, उसको मन बोला जाता है। मन बड़ा चंचल है। यहाँ बैठे हैं, अमेरिका चला गया मन। इतना कोई वैज्ञानिकों ने इतना तेज चलने वाली गाड़ी का आविष्कार नहीं किया जितना गतिमान मन है। तो मन अगुआ है, मन सबका अगुआ है। इसलिए मन को काबू में रखना चाहिए, है ना। जो मन को काबू में कर लेता है वो महान हो जाता है, संत हो जाता है। और जो मन के पीछे दौड़ता है वो पागल आदमी है, वो मूर्ख आदमी है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मन को जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन को जीतना चाहिए, इसके लिए ही सत्संग है और इसी के लिए ध्यान भजन है, अनुष्ठान है, सत्कर्म है, इसी के लिए है। तो मन हो गया। अब मन के बाद बुद्धि है। तो बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि कहते हैं निश्चय, जो निश्चय करे। अब जिससे मन बहुत बार सोचता है। हम मान लीजिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आम का गाछ है, पका हुआ फल है, तो मन करेगा अरे तोड़ लो, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, चोरी करना पाप है, इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए। तो हम रुक गए। तो मन है, मन के बाद बुद्धि है। अब बुद्धि के बाद चित्त है। चित्त किसको बोलते हैं? जिससे रास्ता में चल रहे हैं, कांटा गड़ जाता है पैर में, तो पता किसको चलता है? चित्त को पता चलता है। और अहंकार किसको बोलते हैं? जो मैं करता है उसको अहंकार बोलते हैं। बोलते हैं ना, अमुक काम मैंने किया, अमुक काम मैंने किया, ये क्या है? अहंकार है। तो ये 14 इंद्रियां होंगी। 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, है ना। तो इसको काबू में करना है। एक दिन और मैंने कहा था कि मन जो है हमारा नौकर है, इंद्रियां हमारा नौकर है। और नौकर वही अच्छा होता है जो हमारे अनुसार चले। हम कुछ बोले, नौकर कुछ सुने, कुछ करे, तो उचित नहीं है, मर्यादा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो नौकर हमारी इंद्रिया मन है, तो हमारे हिसाब से चले, हम उसके हिसाब से नहीं चले। तो बुद्धि निश्चय करती है। चित्त का काम है जो हमें एहसास दिलाता है सुख दुख का, है ना। अहंकार जो मैं करता है ना। तो अहंकार से भी हमें बचना चाहिए। हम विद्वान हैं, हम धनवान हैं, हम उच्च जाति के हैं, हम, ये सब भी अहंकार है, इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये सब सही चीज़ नहीं है। ये सब समाज को लड़ाने भिड़ाने का है। बुद्धिमान आदमी सब समझता है, ये सब भ्रम है। परमात्मा ने केवल जीव पैदा किया है ना। एक जीव को पैदा किया परमात्मा ने। जात पात तो आदमी ने बनाया, परमात्मा ने मानव को पैदा किया। हम मानव है, सही माने हम मनु के संतान है ना। तो हमारा मानव जीवन कैसे सफल होगा? तो ऋषि मुनियों ने खोज किया, है ना। तो ऋषि मुनि ने खोज किया कि मानव जीवन कैसे सफल होगा भाई। तो सबसे पहले देवताओं ने और दैत्यों ने सोचा कि समुद्र में अमृत है, तो समुद्र में जो अमृत है उसको खोजो। तो देवता ने और मनुष्य ने खोजा। कहाँ खोजा? सब जगह खोजा। समुद्र का मंथन किया। तो समुद्र का मंथन करने पर 14 रत्न निकला उसमें से। 14 रत्न में बहुत सारा चीज था। उसमें ऐरावत हाथी था, और उसमें लक्ष्मी माता निकली, उसमें विष निकला, उसमें अमृत भी निकला। तो बाबा हाँ देखिए 22-23 रुपये असल गुल्लक में डालेंगे हम। हाँ डालिए। कलकत्ता प्रिंसिपल सोसाइटी मेंबर बने हैं ना हम। हाँ वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ समुद्र का मंथन हुआ। तो समुद्र का जो मंथन हुआ तो उसमें ये सब रत्न निकला। तो लक्ष्मी माता जो निकली उसको भगवान विष्णु को दे दिया गया, और ऐरावत हाथी निकला उसको इंद्र भगवान को दे दिया गया। उसमें विष निकला तो विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो भगवान शंकर ने सोचा कि दुनिया के जीव जंतु मर जाएंगे ये हलाहल विष के प्रभाव से, इसलिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। अमृत के लिए झगड़ा हुआ। वही अमृत 4 जगह गिरा था, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज, इलाहाबाद में। इसलिए चारों जगह पर कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ माने घड़ा।
कुंभ मेला है ना, कुंभ माने घड़ा, तो जैसे घड़ा का आकार है उसी तरह से शरीर का भी आकार है। नहीं, घड़ा देखिए नीचे में चौड़ा रहता है ना, बीच में पतला रहता है और फिर थोड़ा सा मोटा रहता है, तो हमारा शरीर भी घड़ा की तरह है, इसलिए कुंभ बोलते हैं। तो कुंभ में वास्तव में कुंभ कहाँ है? क्या ये चारों जगह में कुंभ लगता है? संत महात्मा कहते हैं देखो जी, कुंभ कहाँ है, अमृत कहाँ है, वो सभी संत बताए हैं। अमृत है कहाँ? एक संत भी हैं, वो लिखे हैं, अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पाताल, कोई कहे अमृत शशि में बात, शशि में चंद्रमा, है ना। सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। कहते हैं अमृत वास्तव में संतों के पास है और संत ही अमृत को बांटते हैं। देखिए समुद्र के मंथन से जो अमृत निकला, उस अमृत से देवता लोग अमर हो जाते, चाहे मनुष्य अमर हो जाता तो कोई अमर नहीं हुआ। छीना झपटी हुआ, मारपीट हुआ, खून खराबा हुआ और अशांत हो गए। तो कहने का मतलब बाहर में अमृत वो नहीं है, अमृत संतों के पास है। जो संत होते हैं, कबीर साहब थे, गुरु नानक साहब थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, बाबा सूरदास जी महाराज थे, सहजोबाई, मीराबाई, ये सब के पास अमृत था और अमृत को प्राप्त किया ध्यान के द्वारा। भगवान शंकर को देखिए तो आंख बंद करके अमृत खोज रहे हैं, भगवान विष्णु को देखिए तो भी आंख बंद करके खोज रहे हैं, है ना। आंख बंद करना मतलब खोजना, ध्यान लगाना, तो कुछ खोज रहे हैं। तो उसी तरह से मनुष्य को भी खोजना चाहिए, मनुष्य को भी अपने अंदर में खोजना चाहिए। बाहर में कुछ नहीं मिलेगा, बाहर में कुछ है ही नहीं, अंदर में खोजना चाहिए, इसके लिए ध्यान करना चाहिए, है ना। तो ध्यान में आनंद मिलता है, वो भीतर का आनंद मिलता है उसको, है ना, अपनी आत्मा का आनंद मिलता है उसको। दूसरे के पास कितना भी पैसा हो, धन हो, तो हमको काम आएगा? नहीं आएगा। अपना धन हो, 10 रुपया ही हो अपना पॉकेट में हो, तो फिर उसका आनंद आता है। ठीक उसी तरह से बाहर में कुछ भी हो, हमारे अंदर का जो धन है वो शांति है, और ये शांति का जो रास्ता है, खजाना है, इसको संत ही बता सकते हैं, कोई देवी देवता नहीं बता सकता, और कोई नहीं बता सकता। जो पहुंच गए हैं, जिन्होंने वो चीज़ प्राप्त किया है, वही बता सकता है। तो संत ने प्राप्त किया है, जैसे तो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत का संग करी। और कहा भगवान राम बोल रहे हैं, और दूसरे रहती वो कथा प्रसंगा, पहले संत का दर्शन होता है और संत फिर बतलाते हैं युक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और फिर हम उसी तरह से चलते हैं, साधन भजन करते हैं तो परमात्मा से मिला देते हैं। संत भी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं, नहीं कहते। वो भगवान के बारे में बोलते हैं, तो भगवान के रहस्य, इस परमात्मा का रहस्य समझाते हैं। इसलिए माना गया, संत को विशेष माना गया, क्योंकि संत भी अपने को बड़ा नहीं कहते हैं, है ना, और भगवंत भी अपने को बड़ा नहीं कहते हैं। इसलिए महानता तभी है जब एक दूसरे को बड़ा कहे। अब हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, तो तुम बड़ा नहीं। बड़ा होने वाला आदमी अपने को बड़ा नहीं बोलता है, वो अपने को छोटा बोलता है। तो समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र के मंथन में अमृत निकला। ये अमृत कहीं बाहर में नहीं मिलेगा, ये अमृत अपने अंदर में मिलेगा। तो अपने अंदर में जो अमृत मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जाप कीजिए, है ना। सभी संतों ने जाप करने के लिए बताया है, कबीर साहब जाप करने के लिए बताए हैं, और बाबा गोरखनाथ जी भी महाराज भी जाप करने के लिए बताया। सभी परंपरा में, जिस परंपरा में जाइए, सभी परंपरा में जप करने की महिमा। अनुराग भैया ने बुला ले। और जैसे शैव है जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, अथवा वैष्णव है, भगवान विष्णु का जप करते हैं, उनका रूप का ध्यान करते हैं, लेकिन दृष्टि साधन की क्रिया लोग नहीं करते। मैं पूछा हूँ, हमारे गुरु महाराज इसकी चर्चा करते हैं कि केवल मानस जप, मानस ध्यान तो करते हैं, लेकिन दृष्टि योग की क्रिया वो लोग नहीं करते हैं। संत कबीर साहब दृष्टि योग की क्रिया करते थे, है ना, क्योंकि उनकी वाणी में मिलता है। दृष्टि योग मतलब भीतर में ध्यान, बिंदु का ध्यान, है ना, सूक्ष्म तत्व का ध्यान। तो ये ध्यान से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, इससे साधक सिद्ध हो जाता है। जैसे बाबा गोरखनाथ सिद्ध हो गए, साधना करके सिद्ध हो गए बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ के संबंध में कथा आती है कि बाबा गोरखनाथ जी महाराज जंगल में जो रहते थे, साधना करते थे, और
भूख लगने पर एक बार कमंडल लेकर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए बाबा गोरखनाथ। तो एक किसान के यहाँ जाते थे कमंडल लेकर के। बाबा गोरखनाथ जी महाराज 12 बजे तक कुछ खाते नहीं थे, दूध पीते थे। तो एक किसान के यहाँ जाते थे, भिक्षाम देही, और किसान गाय का दूध एक कमंडल दे देता था। तो गोरखनाथ जी महाराज बहुत वर्षों तक उसका दूध पिया। एक दिन क्या हुआ कि चारों गाय मर गई एक ही साथ। 4 गाय थी उसके पास, चारों गाय मर गई। तो किसान बेचारा रोने लगा। बोला बाबा हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारी गाय मर गई, हम इसलिए रो रहे हैं कि आपकी सेवा आप कैसे करेंगे। बाबा गोरखनाथ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारी गाय और मिल जाएगी, आ जाएगी गाय। बाबा गोरखनाथ ने भभूति दे दिया अपने झोला से निकाल कर। बोले लो सबसे पहले तो गौ माता का संस्कार कर देना, है ना। हाँ, गौ माता का संस्कार कर देना, जहाँ पर वो बंधती थी रहती थी वहाँ पर यज्ञ करवा देना, हवन वहाँ हो गया। और फिर बाबा गोरखनाथ ने कहा कि वहाँ भभूति छिड़क देना। तो भभूति छिड़क दिया। भभूति जब छिड़क दिया तो शाम के समय में 4 गाय आ गई, दुधारू गाय आ गई, जंगल से पता नहीं किधर से आ गई। और कब बोल दिए थे कि सानी लगा देना, है ना, नाद में दाना वगैरह सब घास भूसा डाल देना। वो डाल दिया, गाय आई और खड़ी हो गई। बाबा गोरखनाथ ने कहा उसको बांध लेना। चारों गाय को उन्होंने बांध लिया। फिर वो गाय अधिक से अधिक दूध देने लगी, है ना। तो कहने का मतलब है संत क्या है, कल्प वृक्ष है। संत क्या है, कल्प वृक्ष है। संत का ध्यान करने से, संत के अनुसार चलने से कल्प वृक्ष गुरुदेव, गुरु महाराज भी कहते हैं कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, और कामधेनु गुरुदेव सुधा तृष्णा हरे। गुरु कामधेनु के समान है, जितना दूध निकालना चाहिए आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब सिद्धियाँ अंदर में होती है। जो ध्यान भजन करता है, बहुत मंत्र का जप करता है, इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको सिद्धि मिल जाती है। और जो चाहता है हो जाता है। बड़े बड़े संकट, बड़ा बड़ा दुख जो है भजन से टल जाता है। देखिए 5 पांडव को ही देखिए कितना दुखी था, कितना परेशान था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि क्या करना चाहिए, हम इतना दुखी हैं, इतना परेशान हैं, तो धर्मानुष्ठान किया, राष्ट्रीय यज्ञ किया, कौन कौन सा यज्ञ किया, है ना। तो उससे समस्या का समाधान हुआ। हम लोग के जीवन में भी समस्या है, तो समस्या का समाधान के लिए क्या है, हमारा वेद है, शास्त्र है, गीता है, रामायण है, संत महाराज हैं। तो ये लोग भी रास्ता बताते हैं कि तुम भी सत्कर्म करो, सत्संग करो, ध्यान करो, है ना। और बहुत तरह के यज्ञ होता है, यज्ञ भी करते थे ऋषि मुनि। वाजपेयी यज्ञ होता था, राष्ट्रीय यज्ञ होता था, और पुत्रष्टि यज्ञ भी राजा दशरथ ने करवाया, बेटा नहीं होता था। तो वाजपेयी किसको बोलते हैं? हाँ, वाजपेयी बाज में घोड़ा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर था पहले। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। पहले आया था अब्दुल कलाम आजाद। हाँ, अब्दुल कलाम उसके, हाँ, राष्ट्रपति बना, उसके पहले अटल बिहारी के प्रेसिडेंट बना अब्दुल कलाम। तो हाँ, क्या कर रहे थे, यज्ञ से कामना की सिद्धि होती है। तो भगवान राजा दशरथ को भी संतान नहीं था, तो क्या नाम था उनका, देखिए, श्रृंगी ऋषि के पास गए। राजा दशरथ बहुत दुखी थे, परेशान थे। बोले मुनिवर हम दुखी हैं, हमारा दुख का निदान करिए। बोला क्या दुख है, बोलो। बोला हमें बेटा नहीं है, सब कुछ है, इतना बड़ा राजपाट है, लेकिन बेटा नहीं है। तो कहा जाओ तुमको बेटा होगा, इसके लिए यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ करें, तो बोला पुत्रष्टि यज्ञ कराओ, आप ही कराइए। तो उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, और पुत्रष्टि यज्ञ में चारों कोने में एक गड्ढा बनाया गया, और गड्ढा बनाया, उसमें हवन हुआ। हवन होने के बाद उसमें खीर डाला जाता है, खीर चढ़ाया जाता है। वो खीर चढ़ाया गया एक पात्र में, चारों पात्र में, और फिर यज्ञ संपन्न होने के बाद चारों रानियों को खिला दिया गया। तो उसी से संतान की प्राप्ति हुई है। इसको पुत्रष्टि यज्ञ बोला जाता है। हमारे वेद में, वेदांग में, संतवाणी में, गीता में, रामायण में सब समस्या का समाधान है। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। ऋषि मुनि करते थे,
इसलिए उनको सफलता मिल गई। हम लोग करते ही नहीं हैं, और जो करते हैं उनको सफलता मिल जाती है। तो ये भी बात है। सूरत में एक सेठ जी था, तो उसका बिजनेस व्यापार सब अचानक बंद हो गया, सब बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया। तो उन्होंने भागवत महापुराण की कथा करवाया, है ना। बतलाते हैं उसका। बाबा हिंसा मतलब क्या होता है? हिंसा मतलब होता है किसी को मारना, और अहिंसा मतलब? नहीं मारना। महात्मा गांधी अहिंसा के प्रतीक थे ना? हाँ, महात्मा गांधी अहिंसक थे, अहिंसा के पुजारी थे और सत्य के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। हाँ, सत्य में सत्य की विजय होती है और असत्य का नाश होता है। बढ़िया, तो आपको ज्ञान है। हाँ, सत्संग में बैठा करिए, ठीक है ना। सत्संग में बैठिएगा तो बहुत ज्ञान हो जाएगा और शांति मिलेगी अंदर में, है ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, राम राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वाहेगुरु 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 बोल भाई, वाहेगुरु 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 बोल जी, वाहेगुरु 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 बोल भाई, वाहेगुरु 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 बोल जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ, तो बोल कह रहे थे कि हम केवल बाहर में ही नहीं दौड़े, अंदर में चले। बाहर में दौड़ने से क्या प्राप्त करेंगे? बाहर में दौड़ने से धन प्राप्त करेंगे, बाहर में दौड़ने से प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, बाहर में दौड़ने से संसारिक पदार्थ प्राप्त करेंगे। अंदर में चलेंगे तो ईश्वर मिलेंगे हमें, है ना। और बाहर में जो दौड़ेंगे तो वो चीज़ जो ईश्वर मिलेगा उसी का संसार बनाया हुआ है, ईश्वर का तो बनाया हुआ सब संसार में। इसलिए अंदर में चलने से टीके को क्या मतलब है लड़ाई करने। तो हम जो बाहर में दौड़ रहे हैं, तो बाहर में दौड़ने से क्या हमको मिलेगा? बाहर में दौड़ने से क्या संसार धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, वाहवाही मिलेगी। लेकिन अंदर में दौड़ लगेंगे तो क्या मिलेगा? अंदर में दौड़ शांति मिलेगी, ईश्वर मिल जाएंगे। और ईश्वर अंदर में दौड़ने से मिल जाएंगे, अंदर में चलने से मिल जाएंगे। और ईश्वर का ही सब कुछ बाहर में भी है। इसका मतलब बाहर में दौड़ने की जरूरत नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद बाहर में कहाँ दौड़े? अंदर में दौड़े। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब बाहर में कहाँ दौड़े? वो अंदर में दौड़े। तो अंदर में दौड़ना चाहिए, अंदर में चलना चाहिए, है ना। अंदर में चलने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और अंदर में बड़ी शांति मिलती है। अंदर में बड़ी शांति। देखिए, आदमी काम धंधा करता है और काम धंधा करके थक जाता है ना। अब थक जाता है तो फिर काम करने की इच्छा नहीं होती है। वो लगता है थोड़ा आराम करे, रेस्ट करे, रेस्ट करे। और रेस्ट करता है ना। काम धंधा छोड़ देता है, रेस्ट करता है तो उसको आराम मिल जाता है। संत महात्मा कहते हैं, देखो 3 अवस्था में जीव रहता है। जागृत की अवस्था में रहता है, स्वप्न की अवस्था में रहता है और सुषुप्ति की अवस्था में रहता है। जब हम जगे रहते हैं तो हमारा प्राण शक्ति कहाँ काम करता है? आँख में है। जब जगे हुए हैं तो हमारा जो प्राण शक्ति कहाँ है? हमारा आँख में है, सबके आँख में। जगे हुए हैं तो शरीर का भी ज्ञान है और संसार का भी ज्ञान है। और जरा सा हम स्वप्न में चले जाते हैं तो प्राण वहाँ नहीं रहता है, प्राण उतर करके आ जाता है कंठ में। प्राण कहाँ जाता है? चेतना उतर करके कंठ में आ जाता है, तब सपनाते हैं। तो स्वप्न में ज्ञान घटता है कि बढ़ता है? स्वप्न की अवस्था में ज्ञान घटता है कि बढ़ता है? ज्ञान घट जाता है। क्यों? आँख में थे तो बेसी ज्ञान था, अब आँख से नीचे है कंठ,
तो कंठ में ज्ञान घट गया। अब उसके बाद फिर सपनाते सपनाते गहरी नींद में चले जाते हैं, तो वही प्राण चेतन उतर करके हृदय में चला जाता है, तो और ज्ञान घट जाता है। नहीं, जब सो जाते हैं तो मर्द के सो जाते हैं, तो उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। तो 3 जो अवस्था है, जागृत की अवस्था में हम आँख में रहते हैं, स्वप्न की अवस्था में कंठ में आ जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो हृदय में चले जाते हैं। तो ये 3 जो अवस्था है संसार में आने और जाने की, संत महात्मा कहते हैं 3 अवस्था में रहोगे तो शांति नहीं मिलेगी, चौथा अवस्था में जाओ। तो चौथी अवस्था क्या है? तो तुरीय अवस्था है, इसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो तुरीय अवस्था में जाने से क्या होगा? हमको ज्ञान नेत्र मिलेगा, है ना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, 3 अवस्था को छोड़ करके आप चौथी अवस्था में जाओ। तो चौथी अवस्था क्या है? दोनों भुआ के बीच में जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। इसको शिव नेत्र भी कहा गया है। शिव नेत्र क्यों कहते हैं? और त्रिनेत्र भी कहते हैं इसको। तो भगवान शंकर का 3 नेत्र है, क्या 3 आँख है? हाँ, 3 आँख है। भगवान शंकर के 3 आँख है ना, बाई आँख, दाई आँख और आज्ञा चक्र वाली आँख, इसको तीसरी आँख बोलते हैं। तो बोलते हैं ये तीसरी आँख केवल भगवान शंकर का खुला था क्या? नहीं, भगवान विष्णु का भी खुला था, है ना। भगवान विष्णु का भी तीसरा नेत्र खुला था, और योगी लोगों का भी खुलता है। जैसे बाबा गोरखनाथ थे, जलंधर नाथ थे, कबीर साहब थे, गुरु नानक साहब थे, ये सब जितने भी संत महापुरुष हैं, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। जो बढ़िया से ध्यान करेगा उसका खुल जाता है। तो इसके लिए, खोलने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नशा आदि विकार से जितना हम बचेंगे, जितना पवित्र होते चले जाएंगे, हमारा मन उतना एकाग्र होता जाएगा, और एकाग्र होते होते मन इतना एकाग्र हो जाएगा कि हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, है ना। ये तीसरा नेत्र जो है खुल जाएगा और आगे पीछे का ज्ञान होने लगेगा। हाँ, तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो आगे पीछे का ज्ञान होने लगेगा। भगवान कृष्ण को कैसे ज्ञान हुआ? तीसरा नेत्र खुल गया, भगवान कृष्ण को ज्ञान हो गया, है ना। देखिए, महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, है ना, महाभारत का जो युद्ध हो रहा था, तो बहुत सारी फौज इकट्ठा है, कौरव की तरफ से, पांडव की तरफ से। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो वहाँ पर एक पीपल का गाछ था। अब पीपल के गाछ में के पास में ही एक चिड़िया ने अंडा दी थी। अब वो अंडा तो फूट ही जाएगा। अब चिड़िया बोलती तो है सब कुछ, लेकिन उसको हटाने में असमर्थ है चिड़िया। इतना भीड़ है, इतने सैनिक है, कैसे हटावेगा? तो चिड़िया बोलती है अपनी भाषा में, अपनी भाव से बोलती है, ए दुनिया के मालिक, ए दुनिया बनाने वाले, हमारा अंडा को बचा लेना, मर जाएगा हमारा अंडा, दब जाएगा। तो कौन सुनता है उसकी आवाज़ को? दुनिया का मालिक है तो सुनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आवाज़ सुन लिया, तो युद्ध तो चालू हो गया। शंख बजा दिया भीष्म पितामह ने, इधर से अर्जुन ने भी शंख फूंक दिया, तो शंख बज गया, तो युद्ध चालू हो गया। अब युद्ध जब चालू हुआ तो भगवान ने संकल्प कर लिया कि चिड़िया के अंडा को बचाना है। तो जैसे ही भगवान संकल्प किया तो हाथी के गले में 50 किलो का घंटा बंधा हुआ था। अब भगवान जो संकल्प किया तो घंटी खुल गई, और खुल करके अंडा पर आकर के ढक गया, है ना। इसी को बोलते हैं रिद्धियाँ और सिद्धियाँ, इसी को बोलते हैं। ये किसी को भी प्राप्त हो जाएगा, बढ़िया से ध्यान भजन साधन करेगा। जैसे कोई बगीचा है, तो बगीचा में आप पानी डालिए, खाद डालिए, तो पौधा बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से खाद पानी डालिए, किसमें? जीवात्मा में, साधना में डालिए, तो पौधा हरा भरा हो जाता है, वो विकसित हो जाता है, उसमें फल फूल लगते हैं। अब फल फूल क्या? सिद्धियाँ है, सिद्धियाँ आएगी। तो भगवान कृष्ण ने जैसे संकल्प किया तो अंडा ढक गया। अब युद्ध चालू है, अब वो 50 किलो का घंटा है, उसी तरह से हिले डुलेगा, क्या आंधी तूफान में भी क्या होगा? 50 किलो का घंटा है, ढका हुआ ही रह गया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, है ना, तो अंतिम युद्ध हुआ, भीम और दुर्योधन मारा गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बैठा कर ला रहे हैं,
तो भगवान जैसे ही वो अंडा के पास पहुँचे ना, भगवान को तो याद है, चिड़िया फिर बोल रही है, ये दुनिया को बनाने वाला, हमारे अंडा बचाना। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण झुक करके क्या करते हैं, घंटी को उठा लेते हैं। अब घंटी को जैसे उठाते हैं भगवान, वैसे अंडा से बच्चा, है ना, निकला हुआ था पहले से, बच्चा बड़ा हो गया, अब फिर से अपने माँ के पास चला गया बच्चा। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा, प्रभु बहुत बड़ा आश्चर्य है। बोला क्या? बोला ये महाभारत के युद्ध में इतने सैनिक थे, तो चिड़िया का अंडा कैसे बचा रह गया? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तू एक बात बताओ, तुम पूछ रहा है अंडा को बचाने वाला कौन था, मैं तुमसे पूछता हूँ तुमको बचाने वाला कौन था? महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जैसे अजगर के सामने तुम कुछ थे? कर्ण के सामने तुम टिकते? द्रोणाचार्य के सामने तुम टिकते? तो तुमको किसने बचाया? बोला प्रभु हमें तो आपने बचाया, तो उस अंडा को भी मैंने ही बचाया। तो कहने का मतलब जो ध्यान भजन करता है उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। गुरु महाराज लिखते हैं, मन तू बसो तीसरो नैना, हे मन तू तीसरा नैन में धरना दे। हाँ, तीसरा नैन मैंने ये आज्ञा चक्र, हाँ, इसलिए चंदन लगाते हैं भक्त लोग वहीं पर, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जे जे खानिक, यथा सुवंजन आंजडिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरि निदान। कहते हैं कौतुक देखते हैं, मैंने तमाशा देखते हैं। कौन? जो आज्ञा चक्र में बासा देते हैं, धरना देते हैं, पवित्रता से रहते हैं। देखिए अब पवित्र आदमी का मन अशांत रहेगा, है ना। रावण को कभी शांति थी? नहीं। पराये नारी का हरण करना, पराये का धन लूटना, हमेशा धर्म के विरुद्ध काम करना। विभीषण को शांति थी, उसी का भाई है विभीषण, लेकिन वो पूजा पाठी है, सदाचारी है, तो उसके जीवन में शांति। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो खुराफाती है, जो धर्म के विरुद्ध चला हो और उसको शांति मिल गया हो। लेकिन ऐसा हजारों लाखों उदाहरण देखने और सुनने को मिला है जो धर्म के रास्ता पर है, जिसके सद्गुरु हैं और जो उनके हिसाब से ध्यान भजन करता है, तो उसको मोक्ष मिल गया, उसको शांति मिल गई। तो ये दरबार सदगुरु का दरबार है, कोई माने या ना माने, लेकिन सदगुरु के दरबार में जो चला जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। एक सत्संगी थे, ठीक है ना, तो पति पत्नी दोनों दीक्षित थे। उनका बेटा बहुत बड़ा अफसर था, एक ही बेटा था, वो विदेश अमेरिका में वो काम करता था कंपनी में कोई। तो उस कल्चर में रह करके खाता पीता भी था और बहुत ठंडी मुल्क था वो, खाता पीता था। तो कुप्पा घाट आश्रम गए मिलने के लिए उनके माता पिता, कभी विदेश चले जाते थे, कभी यहाँ जाते थे। तो गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए, तो गुरु महाराज को प्रणाम किए। गुरु महाराज पूछते हैं, क्या ठीक हो? जादू का नाम था कुछ, जादूका बाबू। जादूका बाबू, ठीक है बाबा। गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से तो ठीक ही है, वैसे आप जो बताएं सो करते हैं, लेकिन हमारा बेटा ठीक नहीं है। हमारा बेटा बहू अमेरिका में रहता है, दोनों नौकरी करता है, अब मांस मछली अंडा सब खाता है, क्या करें गुरु महाराज? वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को भी बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि मांस मछली खाता है, वही बर्तन में हमको भी खाना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा, देखो मांस मछली खाता है तो क्या करोगे, ठंडा मुल्क है, उसके बिना नहीं बनता है, खाता है, लेकिन उसको सत्संग करने के लिए कहो, उसको सत्संग करने के लिए कहो। खाता है तो खाने दो, लेकिन सत्संग करने के लिए कहो। अगर वो सत्संग करेगा तो सत्संग का अच्छा प्रभाव होगा उसके मन पर, और ऐसा होगा कि एक दिन छोड़ देगा, है ना। ऐसा ही हुआ, वो सत्संग करने लगा, गुरु महाराज का शांति संदेश जाने लगा वहाँ, और पति पत्नी दोनों पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसका जो वो सत्संगी जो नहीं था, वो सिगरेट पीने की आदत थी उसको।
विदेश में बहुत सिगरेट पीता था वो। तो स्वप्न में गुरु महाराज डांटे उसको, ए फलाना तो सिगरेट पीता है। और उस दिन जो गुरु महाराज डांटे तो ऐसा छूटा कि फेंकिए दिया बंडल, छूट गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिए गुरु महाराज में बड़ी शक्ति थी, है ना। गुरु महाराज तो ऐसे नहीं थे। संत महात्मा तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन गुरु महाराज की तो ऐसा कोई संत महापुरुष मिले नहीं। हाँ, गुरु महाराज ने थामा का भी उद्धार किए। सब अभिनंदन का लिखा हुआ है। अरे काहे को तंग करते हो भाई, बंद कर दिए, हम उठाएंगे इस टाइम में। श्री सदगुरु महाराज की जय। फोन करना तो करेगा ही नहीं। हाँ, वो तो करेगा, वो करते रहता है। वो रात में भी करता है, मैं नहीं उठाता हूँ, मैंने कहा रात में नहीं उठाऊंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिए किशन बाबू, हर आदमी आज दुखी है, हर आदमी परेशान है। पैसा वाला हो तो, पैसा वाला नहीं हो तो, हर आदमी तबाह है। और शांति का जो साधन है वो करता नहीं, ना सत्संग करता है, ना ध्यान करता है, खुराफात करता है, केवल टेलीविजन देखता रहेगा आकर के। क्या मिलेगा टेलीविजन में, कुछ मिलेगा? अरे भजन करो। एक इंजीनियर साहब तो वो भी हरदम मोबाइल चलाते रहते थे, तो उनसे हमारी बातचीत कभी कभी होती है। वो कहे बाबा ये सब मोबाइल वोबाइल जो है ना, टाइम की बर्बादी है। मैंने कहा अब समझ में आई, बर्बादी नहीं है तो क्या है। हाँ ठीक है, कभी मन हो तो बढ़िया चीज़ देखिए, ये बात नहीं है। टेलीविज़न का विरोधी हम नहीं है, बढ़िया चीज़ देखिए, बढ़िया चैनल देखिए, रामायण देखिए, क्या बोलते हैं, महाभारत देखिए, जय हनुमान देखिए, जय श्री कृष्णा देखिए, इसमें अच्छा है, ज्ञान मिलेगा। वो सब चीज़ तो आपके चरित्र का पतन करेगा, आपको अशांत करेगा। यदि आजकल बच्चे खराब हो गए, कितना समझाइए बुझाइए, वो बस वही काम है उसका। इसलिए बच्चा को मोबाइल नहीं देना चाहिए, माँ बाप को नहीं, बच्चा को मोबाइल नहीं देना चाहिए। झट से मोबाइल दे देते हैं, नहीं दो मोबाइल उसको। हाँ, तो कहता है बाबा लाडला बेटा है, लाडला बेटा है तो उसको मारो भी, प्यार भी करो। हर समय उसको प्यारे करोगे तो बच्चा बदमाश हो जाएगा। उसको डांटो भी, उसको अंकुश में रखो, उसको प्यार भी करो। प्यार के समय में प्यार करो, डांटने के समय उसको डांटो भी, तो बदमाश हो जाएगा। हाँ, देखिए जीव दुखी क्यों है? भगवान से मांगता है, भगवान से धन मांगता है, भगवान से कहता है हमको स्वस्थ कर दीजिए, है ना। भगवान धन भी देते हैं, स्वस्थ भी करते हैं, लेकिन भगवान को जो जरूरत पड़ेगी तभी न करेंगे। अरे भगवान को जरूरत पड़ती है कि उसको धन की जरूरत है तो भगवान धन देते हैं ना, नहीं देते हैं। आरोग्यता भी प्रदान कर देते हैं भगवान को। भगवान को भी जरूरत होना चाहिए, है ना। हम अधिकारी बने, हम अधिकारी नहीं बनते, हम अधिकारी बने। ये मानव जीवन पाने का अर्थ ये है कि हमें सबसे ऊंचा चीज मिला है, जो देवी देवता को नहीं मिला वो हमको मिला है, परमात्मा। हमारा कर्म कितना बढ़िया होगा कि परमात्मा ने हमें मनुष्य बना दिया। तो मनुष्य बना दिया तो फिर मनुष्य वाला काम भी करना चाहिए। मानव है और मानवता खो दिया तो फिर मनुष्य नहीं है। मनुष्य किसे कहते हैं? इस पर भागवत में कहा गया है कि मनुष्य किसको कहते हैं? जो भलाई करने वाला, जो भलाई करने वाला का भलाई करे उसको मनुष्य कहते हैं। जो बुराई करने वाला का भी भलाई करे उसको देवता कहते हैं, और जो भलाई करने वाला का भी बुराई करे उसकी संज्ञा नहीं, उसको राक्षस कहेंगे। हाँ, तो हम इस शरीर से सदा भलाई करेंगे, बुराई किसी का नहीं। दधीची का नाम सुने होंगे, दधीची थे, बड़े तपस्वी थे। तो देवता में दानव में युद्ध हुआ, तो युद्ध हुआ तो वृत्रासुर नामक राक्षस था, बड़ा बलवान था, तो मरता नहीं था। तो सभी देवी देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास आए, विष्णु भगवान ने शंकर भगवान के पास भेज दिया। शंकर भगवान ने भी कहा देखो हम भी नहीं बता सकते हैं, हम भी उन दोनों देवता से बड़े नहीं हैं, भगवान शंकर ने कहा, लेकिन हाँ रास्ता बता देंगे।
तो रास्ता बताइए। बोला देखिए, देवताओं से बड़े होते हैं संत, देवी देवताओं से ज़्यादा पावर संत में होता है। अभी धरती पर ये ऋषि हैं, क्या नाम, ऋषि मुनि हैं, बहुत बड़े संत हैं, बड़े दयालु हैं। जाओ उनके पास, उनके पास जाकर क्या कहेंगे, बताना कि वृत्रासुर हम लोग को पराजित कर दिया है, स्वर्ग से खदेड़ दिया है, इंद्र आदि देवता सब था, हमारी रक्षा कीजिए आप। तो मांगने के लिए कहेंगे तो तुम मांगना कि अपना हड्डी दे दीजिए, ठीक है। भगवान शिव ने कहना अपना हड्डी दे दीजिए। तो पूछेंगे हड्डी लेके क्या करोगे, तो वज्र बनाएंगे, उसी से वृत्रासुर मारा जाएगा। तो चला गया, भगवान मुनि को प्रणाम किया, बोले कहो कैसे आना हुआ देवताओं। तो कहा महाराज आप जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर आफत है, विपत्ति है, वृत्रासुर बड़ा अत्याचारी खूंखार राक्षस है, हम लोग का यज्ञ ध्वंस कर देता है, कोई सत्कर्म होने नहीं देता, देवताओं को तो खदेड़ दिया है स्वर्गलोक से, इंद्र आदि को, तो आप हमारी रक्षा करें। बोले क्या रक्षा करें, बोलो क्या सहायता करें, साहब बोलो। तो कहा कि अपना हड्डी हमको दे दीजिए। बोला ठीक है, हमारा हड्डी ले लो। तो फिर क्या करेगा हड्डी लेकर के, बोला 200 बोरा नमक मंगाओ। 200 बोरा नमक मंगाया गया। बोला हम पर उछल दो, खोल करके बोरा, 200 बोरा नमक जो है उछल दिया, और नमक तो गला देगा शरीर को, मांस सब गल गया, हड्डी रह गई, उसी हड्डी से वज्र बना, और उसी वज्र से वृत्रासुर मारा गया। अच्छा, राजा शिव ने अपना आंख दान कर दिया। राजा दिलीप ने देखा कि एक शेरनी है तो बड़ी भूखी है, अपने बच्चा को खाना चाह रही है, इतना भूख से विकल हो गई। तो दया आ गई राजा दिलीप को। राजा दिलीप पहाड़ पर चढ़ गए, अपना शरीर को लुढ़का दिए। हाँ, तो वहाँ जैसे ही शरीर, मुर्दा शरीर गया ना वहाँ पर, तो वो जो शेर था उसको नहीं खाया। शेर भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गया। बोला धन्य हो राजा दिलीप की जय हो, राजा दिलीप की जय हो, है ना। दिलीप हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तो परीक्षा में सफल हो गए। तो ऐसे थे राजा दिलीप। तो इतिहास, राजा शिव ने आंख दान कर दिया, अपना आंख एक अंधा को दे दिया राजा शिव ने। वो अपना शरीर का मांस काट के दिया था कबूतर को ही ना। हाँ, वो राजा शिव बहुत तरह का काम किया है, वो आंख भी दान किया है, अपना मांस भी दिया है काट करके, है ना। ये थे ना, क्या नाम था ये, मौर्ध्वज, राजा मौर्ध्वज की कथा सुने हैं। राजा मौर्ध्वज थे बड़े, तो जैसे कर्ण बहुत दानी था, उसी तरह से मौर्ध्वज भी बड़ा दानी था। सतयुग की कथा है, त्रेता या द्वापर की कथा है, द्वापर की कथा है, द्वापर की। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर गिरा हुआ है युद्धभूमि में, लहूलुहान है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं, तो मुर्दा सबको खा रहा है, कौआ गिद्ध मुर्दा सबको खा रहा है। तो बहुत दवाई देना है, दे दीजिए, दीजिए दवाई पिलाइए। हाँ, तो देखा कि बाज सब, गिद्ध सब खा रहा है सैनिक सबको, तो इसके पास में गया बाज उड़ करके खाने के लिए। तभी हाथ चला रहा था ये कर्ण, अभी जिंदा था। तो शाबाश कर्ण, शाबाश, भगवान कृष्ण बोल रहे थे शाबाश कर्ण, शाबाश। तो अर्जुन ने बोले भगवान आप हमारे भाई की बड़ाई नहीं करते, आप कर्ण की बड़ाई कर रहे हैं, कर्ण तो हमारा शत्रु था। बोले अरे तुम नहीं जानते अर्जुन, कर्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, कर्ण अर्जुन से भी ज़्यादा बलवान था। लेकिन तुम्हारे पक्ष में कौन है जानते हो, साक्षात धर्म है तुम्हारे पक्ष में, साक्षात, भगवान ने सही वचन बोला, तुम्हारे पक्ष में साक्षात धर्म है, इसलिए तुम्हारी विजय हुई है। तो कहा कि हमारा भाई तो के समान तो दानी कोई नहीं है। बोला हाँ, तुम्हारे भाई से भी दानी, युधिष्ठिर से भी दानी है, कौन है, तो कर्ण है। वही परीक्षा लेने के लिए गया। तो शॉर्ट में यही कथा है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण बन गए, और उससे मांगा कि क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। तो कहा कि बस हमको एक रति
स्वर्ण चाहिए। तो बोला देखो एक रत्ती क्या, हम तो तुमको 1 क्विंटल भी सोना दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दे सकते क्योंकि हम घायल हैं, देख रहे हो। हम चिट्ठी लिख देते हैं, हमारी पत्नी के पास चले जाना, दे देना चिट्ठी, 1 क्विंटल सोना तुम्हें मिल जाएगा। तो भगवान जो ब्राह्मण बने हुए थे बोले ऐसा नहीं होगा, देना है तो दो, नहीं तो चले। तो बोला हम कैसे दें, हम तो घायल हैं। याद आ गया कि अरे दांत में सोना मढ़ा हुआ है। बोला पत्थर दे दो, पत्थर नहीं दिया। बोला पत्थर नहीं देंगे हम। तो बोला ब्राह्मण को पत्थर ढुलवा करके सोना दोगे, नहीं लेंगे। तो फिर कहा कि घिसटते घिसटते गया बेचारा, पत्थर उठा लिया किसी तरह से, उठा करके दांत में मारा, दांत टूट गया। बोला ले लो, बोला जूठा नहीं लेंगे। तो बोला हम कैसे पानी ला दो, पानी ला के दे दो। बोले पानी ला के नहीं दूंगा, कितना कठिन परीक्षा दिया। तो फिर वीर तो था ही, धनुष्मान था, उन्होंने मारा बाण और धरती से फब्बारा निकला पानी का, धो दिया। और धो करके जैसे ही ब्राह्मण देवता को देने लगा, भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। कर्ण की जय हो, कर्ण की जय हो। बेटा कर्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तो परीक्षा में पास हुआ। तो ऐसा कर्ण था। तो वहाँ पर जो थे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, तो कर्ण के बारे में कहते हैं कि कर्ण से भी दानी कौन है, मौरध्वज। मौरध्वज को एक ही बेटा है। तो परीक्षा लेने के लिए गए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, ब्राह्मण के रूप में गए हैं। तो अतिथि सत्कार में तो बहुत आगे हो, प्रभु क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो भगवान ने कहा देखो हम जो खाएंगे तो खिला नहीं सकेगा। बोला हाँ भगवान आप बताइए। तो बोला पहले प्रतिज्ञा करो। बोला हाँ प्रतिज्ञा करते हैं। तो ठीक है प्रतिज्ञा किया करता हूँ। भगवान ने कहा कि बाबा हम लोग रामदेव जी बाबा का योग देखते हैं, सुबह 5 से 8 आता है। बहुत अच्छा करते हैं, 20-25 लोगों का इसमें आता है। हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, योग करते हैं, इससे शरीर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है योग करते नहीं, योग देखते हैं। ना देखने से तो आता है ना, देखने से तो आता है। रामदेव जी बाबा का हाँ देखते देखते आप भी बाबा रामदेव बन जाइएगा। नहीं अभ्यास करने से तो सब होता है। रामदेव बाबा भी तो पहले सीखे हैं और सीखते सीखते महागुरु बन गए, वही बात। हाँ तो श्री सदगुरु महाराज की क्या बोल रहे थे, मौरध्वज की बात बोल रहे थे। तो बोला क्या खाएंगे, तो बोला तुम्हारा बेटा का मांस खाएंगे। अब वो दंग रह गए, लेकिन दोनों विचार किया धर्मपति धर्मपत्नी ने कि क्या करना है। तो धर्मपत्नी भी आगे ही थी उससे, बोला नहीं नहीं जो ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं वही खिलाएंगे। तो बोला एक ही बेटा है सो, बोला कोई बात नहीं है जो प्रभु की इच्छा है। तो जब वो बोला ठीक है इसका बलि करते हैं। बोला नहीं ऐसा बलि नहीं, तुम दोनों पति पत्नी आरा से चीरो इसको। अब कितनी कठिन परीक्षा है। अब आरा से चीरने लगा तो आँख से आंसू टपकने वाला हो गया। तो कहा खबरदार आँख से एक बूंद भी आंसू का अगर गिरा तो फिर हम भोजन नहीं करेंगे। तो फिर आंसू सूख गया उसका, है ना, कितना छाती पर पत्थर दे करके फिर मांस बना। मांस बना, जब मांस बन करके तैयार हो गया तो कहता है मौरध्वज, है ना, उनकी पत्नी का नाम क्या था हम याद नहीं है, आप अपने बेटा को बुला। बोला भगवान हमारा बेटा का तो आप कटवा दिए, अब कैसे आएगा। बोला बुलाओ ना तुम। तो बुलाता है मौरध्वज मौरध्वज। मौरध्वज जिंदा हो जाता है और जाके प्रणाम करता है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी मतलब कि हाँ परीक्षा में तुम सफल हो गए, है ना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मांगो हमसे वर। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इतना कठिन परीक्षा और किसी का नहीं लीजिएगा। यही मांगा, ये परीक्षा का हद है, इतना कठिन परीक्षा और किसी को नहीं लीजिएगा। भगवान ने कहा ठीक है इतना कठिन परीक्षा किसी का नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसा है, ये मानव जीवन मिला है। अगर मानव जीवन में हम भक्ति कर लेंगे तो मानव जीवन सफल होता है, नहीं तो कौआ भी है, गिद्ध है, बाघ है, कैसा कैसा जानवर है ना, उस जोनी में भगवान हमको भेज देते, कितना दुख होता। हमारे गुरु महाराज नेपाल में प्रचार कर रहे थे, अब पैदल चलते थे गुरु महाराज। हम लोगों को तो गाड़ी घोड़ा है, हम लोग केवल कमाई खा रहे हैं गुरु महाराज की। हम लोग को क्या तपस्या है, कोई त्याग है, कोई तपस्या है।
बस गुरु महाराज के नाम से हम लोगों को खाने को मिल जाता है, रहने का बंगला मिल जाता है। हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। तो गुरु महाराज नेपाल जा रहे थे, तो गुरु महाराज नेपाल जा रहे थे तो रास्ता तंग था। अभी भी वो परंपरा है, हम लोग भी नेपाल जाते हैं ना तो बैलगाड़ी पर ही ले जाते हैं हम लोगों को। साल 2 साल में तो नेपाल चलिए जाते हैं, एक बार लोग ले जाते हैं। तो वही परंपरा चल रही थी, गुरु महाराज को बैलगाड़ी पर बैठा के ले जाते, तो बाजा गाजा बजाते, ढोलक झाल कीर्तन करते, गुरु महाराज को ले जाते। तो गुरु महाराज बैठे हुए थे, तो वर्षा हो गई थी, तो मिट्टी गीली हो गई थी, पानी हो गया था खेत में, और सावन का महीना था। तो उधर वाला जो गाड़ीवान था, बैलगाड़ी वाला, उस संत को देख करके थोड़ा सा सोचा हम साइड कर लेते हैं, गुरु महाराज की गाड़ी निकल जाएगी। उस साइड खेत में कर लिया, अब जगह मिल गई तो इधर का गाड़ी मान ने गाड़ी आगे बढ़ाई। तो वो जो खेत में किया चक्का, तो उसका चक्का नीचे बैठ गया, क्योंकि बैलगाड़ी पर चावल लदा हुआ था, पूरा भरा हुआ था चावल, तो और बैठ गया। तो बैल चले नहीं, एक बैल था एक भैंसा था, चले नहीं, भैंसा गर्दन झुका दिया, तो गाड़ीवान खूब मारे, चले नहीं, बहुत मारने लगा गाड़ी से उतर करके। तो गुरु महाराज अरे मत मारो, मर जाएगा। तो गुरुदेव चलता नहीं है, मारेंगे नहीं तो सब हमारा गुड़ मट्टी हो जाएगा, सब कीचड़ में गिर जाएगा चावल। तो और मारने लगा, जीभ निकाला भैंसा ने, पूरा ताकत लगाया, ताकत तो लगा दिया लेकिन मुंह से खून निकलने लगा, और वहीं गिरा भैंसा, वहीं मर गया। अगर वो सब जोनी में चले जाएंगे तब क्या होगा? भैंसा जोनी में चले जाएंगे, बैल जोनी में चले जाएंगे, कबूतर की जोनी में चले जाएंगे, मुर्गा की जोनी में चले जाएंगे। एक बार की बात है, हम सत्संग में जा रहे थे, तो हलाल का दुकान होता है ना, मुर्गा उर्गा जो काटता है, मुसलमान का दुकान था। तो ड्राइवर साहब ने गाड़ी लगाया, संजोग से वो शाम का समय हो गया था। मैंने कहा भाई गाड़ी रोक दो, कहीं थोड़ा ध्यान कर लेंगे फिर आगे बढ़ाना। तो नहीं दिखाई पड़ा उसको, मुर्गा का दुकान थोड़ा आगे में बढ़ करके था, तो वहीं पर बैठ कर ध्यान करने लगा। ध्यान करने के बाद फिर आँख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, मुर्गा का दुकान है आगे में। तो मुर्गा का दुकान है तो मुर्गा खरीदने वाला जैसे तोता है मुर्गा को, ये किसमें मांस बेचे है ना, बना हुआ है पैर बेचारा, ऐसे पकड़ करके उसको तोता है, बोला ये दे दो हमको, ऐसे किया ये दे दो, उसको तौल दिया, और तौल करके चाकू निकाला, चाकू एक ही बार में हलाल कर दिया। तो वो जो हलाल किया ना, तो हमारा नज़र उधर चला गया मुर्गा पर, तो मुर्गा का नज़र हमारा नज़र मिल गया। तो हमको बहुत दुख हुआ कि देखो ये मुर्गा हमसे सहायता मांग रहा है, लेकिन हमें उतना शक्ति नहीं है कि इसकी सहायता हम कर सकें। लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज की सदगति हो, इतना जरूर मैंने प्रार्थना किया, क्योंकि मुर्गा हमसे सहायता मांग रहा है। तो बेचारा मुर्गा गर्दन काट लेने के बाद देखते उछलते रहता है ऐसे ऐसे, उसमें प्राण रहता है, तभी तक नहीं उछलता है, कुछ देर उसके बाद समाप्त हो जाता है। ये सब जोनी में अगर चला जाएगा जीव तो क्या होगा? ये 84 लाख जोनी है ना, और 84 लाख अंदर करो, हाँ अंदर अंदर करिए, हाँ 84 लाख जोनी में जीव भटकता है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 1,84 भरम के पौ पे अटकी आए, अबरी पासा ना पड़ी। यानी मनुष्य के जीवन में अगर चला गया, छूट गया हाथ से, तो कहते फिर 84 जाए, फिर 84 लाख जोनी में फिर घूमिएगा। अब एक जोनी में तो इतना कष्ट है, मनुष्य जोनी में तो इतना कष्ट है, और गाय भैंस हाथी घोड़ा कुत्ता में जाएंगे तब, अब भूत बैताल में चले जाएंगे तब और कष्ट होगा। कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, रे दीवाने मन, भजन के बिना दुख उठाना पड़ेगा। आगे कहते हैं, पहला जन्म भूत का पई हो, अरे पहला जन्म तुमको भूत का मिल जाएगा, और 7 जन्म पछतई हो, अब कांटे पड़ले पानी पई हो, प्यासा नहीं मर जाइयो। अब कांटा देखे हैं, बबूल का कांटा, अब कांटा का नोक कितना बारीक होता है, और उस पर पानी चढ़ेगा। अब भूत का पेट जो है बहुत बड़ा होता है, मुंह बड़ा होता है, तो कैसे पानी पिएगा भूत, प्यास बुझेगा। इसलिए भूत बैताल जो है भूखे प्यासे तड़पते रहता है। अच्छा, भूत खाता क्या है बता सकते हैं? भूत क्या खाता है? अपना पैखाना,
अब पीता क्या है? अपना पेशाब। कितना गंदा चीज़ खाता है। और वो सब योनि में जन्म हो जाएगा तो कितना दुख होगा। मनुष्य में भूत बन सकता है, बनता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन मिल गया। मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन अगर सदगुरु के शरण में जाकर भजन नहीं किया तो फिर भी कुत्ता गिद्ध बन सकता है, भूत बन सकता है। इसलिए जरूरत है मनुष्य का शरीर पा करके भक्ति के रास्ता में आप चढ़िए ऊपर। हाँ, सब काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजा जनक बन के रहिए, गरीब भूखड़ बनकर क्यों रहिएगा? राजा जनक बन के रहिए, लेकिन राजा जनक वाला ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। हमारे पास राजा जनक वाला बुद्धि होना चाहिए, विचार होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कांटा पर सोवे तो भी कोई दुख नहीं है, और मुलायम गदीले पर सो गए तो भी कोई सुख नहीं है। इसलिए गोपी चंद को उसकी माता मैनावती ने उपदेश किया कि बेटा मजबूत किला में रहना। तो गोपी चंद ने कहा हमारी तो उल्टी बात है, हम जोगी फक्कड़ हैं, हम मजबूत किला में कहाँ से रहेंगे? कभी प्लेटफार्म पर सो जाएंगे, कभी जंगल में सो जाएंगे, कभी नदी के किनारे सो जाएंगे। बोला बेटा नहीं समझा तुम। अरे मजबूत किला सत्संगगढ़ है, जहाँ सत्संग होता है वही मजबूत किला। तो समझाओ। फिर बोला स्वादिष्ट भोजन करना। बोले भी उल्टी बात है, साधु महात्मा स्वादिष्ट भोजन कहाँ से लाएंगे? कभी घन खाना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना, कभी झरना का पानी पीना पड़ेगा। बोला नहीं समझा। अरे भूख लगेगी तो सब कुछ स्वादिष्ट हो जाएगा, रूखा सूखा भी स्वादिष्ट हो जाएगा। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि नींद आवे तब सोना, और कहा कि मजबूत किला में रहना, 2 हो गया, है ना। हाँ, और मखमल के गद्दे पर सोना, मुलायम सज्जा पर सोना, तो खूब नींद आवे तब सोना, खूब नींद आएगा तब सोना, तो पत्थर भी मुलायम गद्दा बन जाएगा। यही 3 उपदेश कर दिया। तो पुरुषार्थ खूब करें, कर्तव्य का पालन करें, लेकिन सदाचारी बन करके जरूर रहें, पंच पाप से अपने आप को बचावें। दिल्ली में मैं सत्संग करने के लिए महर्षि संचवी जी महाराज हमको भेजे, और उसी दिन नाद अनुसंधान की दीक्षा हमको बुला कर दिए। हाँ, विद्यानंद बाबा से बोले ए विद्यानंद, विवेकानंद जी को बुला कर लाओ हमको। हम कमरा में थे, कुछ कर रहे थे, लिख रहे थे कुछ, तो हमें विद्यानंद बजाते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। तो विद्यानंद वक्त साथे साथे चल दिए। वहाँ जाते हैं तो मुझे बोल तुम स्नान किया है? बोला हाँ हुजूर स्नान किए हैं। तो फूल माला बना लो। फूल माला बना लिए, कुछ फूल रख लिए। तो बोलते हैं तुमको हम आज कुछ देना चाहते हैं। तो हुजूर दीजिए। तो बोलते हैं, हम बोले क्या दीजिएगा? थोड़ा मुँह लगो तो थे ही ना, क्या दीजिएगा? तो बोले तुमको शब्द भेद बताएंगे। मैंने कहा ठीक है हुजूर बताइए। तो वही शब्द भेद की दीक्षा हमको दी। शब्द भेद की दीक्षा दिए। शब्द भेद में शब्द कैसे पकड़ेंगे वो बताया जाता है, वो अंतिम दीक्षा है। फिर बोलते हैं तुमको दिल्ली जाना है, और जो शब्द भेद मांगे उसको शब्द भेद भी देना है। तब हम शब्द भेद बताने लगे। तो शब्द भेद नहीं बताता था पहले, दीक्षा देता था। हाँ, तो वहाँ की बात मैं बता रहा था। वहाँ जब दीक्षा मैं दे रहा था तो बहुत सारे लोग आए थे। तो एक माता जी भी थी, और उनके साथ उनके पतिदेव भी थे। तो वो माता जी के पास 2 फूल माला लाई थी, और एक भाई फूल माला नहीं लाए थे। तो दीक्षा उनकी कैसी हो, फूल माला तो लाना जरूरी है। तो दीक्षा देते हुए मैंने कहा कि आपके पास फूल माला नहीं है? तो बोले नहीं मामा हम नहीं ला पाए। झूठ मूठ, हमारे पास फूल माला नहीं है। तो मैंने इशारा किया कि ठीक है इनको एक माला दे दीजिए। तब उनकी धर्मपत्नी देखिए, वो भाई के हाथ में डायरेक्ट दे सकती थी माला, नहीं दिया, पराये पुरुष का स्पर्श हो जाएगा। इसलिए वो माता जी अपने पतिदेव के हाथ में दिया माला, और उनके पतिदेव ने उस भाई के हाथ में दे दिया। देखो कि वो कोई सावित्री से कम होगी क्या? माता सावित्री से कम नहीं होगी वो। तो इतनी पवित्रता चाहिए, इतना ऊंचा विचार चाहिए, तब साधन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा जो कोई निष्घट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाहो।
है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से न अलगाओ। जो कोई निजघट रच चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। जब तक 5 पाप से बचाएगा नहीं, ध्यान में तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दुनिया को ठग भलो ले, लेकिन क्या ठगेगा, ठगा जाएगा। ये मनुष्य जैसा हीरा है ना, हाथ से निकल जाएगा। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। जब तक तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा। जब लग तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा। चल गई तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। 4 जने मिल आते हैं ले जाने के लिए। 4 जने मिल आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गोरख है यह नर्तन है, गोरख है यह नर्तन है प्रभु पाने के लिए। गोरख है यह नर्तन है प्रभु पाने के लिए। जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। मनुष्य हरदम पाप कमाने के लिए तैयार है, हरदम चौराहे पर घूमता रहता है। ध्यान भजन का कोई मतलब नहीं। देखिए, अरे पैसा भी कमाओ भाई, भजन भी करो। भजन कर, देखो पैसा कमाओगे, जो कुछ भी करोगे साथ में जाएगा, लेकिन जो सत्संग करोगे, भजन करोगे, जो ज्ञान होगा तुमको, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। हम देखते हैं, देखिए जो बहुत संस्कारी आदमी होता है उसको सब कुछ रहता है, धन दौलत ज्ञान बुद्धि सब कुछ है, सत्संग ध्यान भी नहीं छोड़ता है, और कारोबार भी लंबा चौड़ा है। वो बुद्धिमान आदमी है। मैं देखा हूँ ऐसा आदमी घर में एक अच्छा घर बना लेता है, गुफा बना लेगा और गुफा बनाकर उसमें ध्यान करेगा। गए क्या? चले गए? अच्छा, नहीं दीजिए। मन बहुत बैठता है। हाँ हाँ मनवा बैठता है। हाँ, बैठेंगे, बैठने लगे हैं अब तो, बहुत समझ में आने लगा है अब तो बहुत ध्यान से सुनने लगे हैं, टाइम भी देने लगे हैं। देखिए, भागवत के माध्यम से, ये माध्यम भागवत बना, श्री सदगुरु महाराज की बैठा जाए। तो हम कह रहे थे कि कुछ स्टेट ऐसे हैं सत्संगी में भी, वो अपना सत्संग ध्यान का भी खबर रखते हैं और अपना विकास भी कर रहे हैं। जैसे विकास क्या?
घर में गुफा बना लिया अपना, बैठने का ध्यान करने का खूब अच्छा बना लिया, आरामदायक। ऐसा नहीं कि आए तो खा के सो गए, आए तो अपना हाथ पैर धो करके एक गिलास दूध पी करके ध्यान करेगा, ध्यान करके स्तुति किया और स्तुति करके भोजन करता है। ये नियम पक्का बन जाना चाहिए। अपना काम भी करिए और ध्यान भी करिए, स्तुति भी करिए, इतना काम जरूर करिए। इतना कर्म अगर नहीं करते हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं। हम जो खाते हैं वो हराम खाते हैं। हाँ, बिना ध्यान सत्संग किए हुए आदमी को नहीं खाना चाहिए, मनुष्य नहीं है ना। हाँ, बहुत लोग ऐसा रहता है कि दिन भर काम करता है और रात भर ध्यान करता है। वहाँ बहुत सारे सत्संगी लोग हैं, पूर्णिया में है। कोई ऐसे होते हैं। हाँ, होते हैं। अरे बाप रे, जरूरी है ही। सोना तो जरूरी है। बीच में निकालता हुआ थोड़ा सा ध्यान करने का समय। देखिए आजकल तो हम बहुत जगह देखे हैं, सत्संगी लोग घर में एक हॉल बना लिया खूब बड़ा। हाँ, एक हॉल बना लिया जिसमें बाल बच्चे सब मिलकर कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, और आए गए लोग भी साधु महात्मा ठहर जाते हैं, है ना। धन का सदुपयोग हुआ। अब 50 वो बिल्डिंग बना लिए, अपना ध्यान सत्संग अपना जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, वो फायदा नहीं है। उतना धन का फायदा यही है कि खूब अध्यात्म करिए आप, वो सब और बढ़ जाएगा। संसारिक चीज़ आप करिए ना, वो सब चीज़ ईटा पत्थर और बढ़ जाएगा। आप केवल अध्यात्म को, हाँ, अध्यात्म ज्ञान को ऊपर उठाइए। हाँ, अब देखिए सुमित्रा माता है, उदाहरण देता हूँ। देखिए कितना कोठी पर कोठी बना लिया है। कोई साधु महात्मा आता है तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए आप। देखिए आपसे भी हमारा अनुरोध है। हाँ, अभी कुछ कमा लीजिए, साथ में जाने वाला सौदा अभी है समय। एगो ऐसा अभी खरीद लीजिए आप भी, जिसमें आप ध्यान भजन बढ़िया से तो करिए लेते हैं। कोई आ गया अतिथि, साधु महात्मा ब्राह्मण, कोई भी अतिथि आ गया तो उसको वहाँ रख सकें आप। ऐसा एक जगह होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी आपको भी कुछ कमी नहीं दिया है। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है, करना चाहिए ऐसा। हाँ, ये पैसा का सदुपयोग हुआ, ये पैसा का कोई दुरुपयोग नहीं है, पैसा का सदुपयोग हुआ। अध्यात्म नहीं तो इसी जीवन में तो चढ़ेंगे। गाय भैंस हाथी घोड़ा थोड़े सत्संग करेगा, तो थोड़े ध्यान करेगा, ये मनुष्य जीवन में सब होगा। इसको भी करना चाहिए। हाँ, प्रसंग बस देखिए आ गया बात, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में थे तो उनके घर में एक योगी आए, तो वो सिद्ध योगी थे। तो भगवान से बातचीत हुई, भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण में 10 साल के थे, तो बहुत बड़े योगी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण उनका आदर करते थे। तो कहे कि प्रभु हमको कुछ बताइए, मुनिवर हमको कुछ बताइए, भगवान कृष्ण ने कहा। तो कहा कि देखो, साधक जब भजन करता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है। अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा। अनिमा मतलब होता है शरीर को छोटा बना लेना, जैसे हनुमान जी, लंघनी मिली तो शरीर को छोटा बनाया, बड़ा भी बनाया। तो शरीर को छोटा बनाना अनिमा है, और शरीर को बड़ा बनाना गरिमा है। फिर महिमा है ना, ईशित बसित आदि सब सिद्धि है ना। किसी के मन की बात जान जाना, किसी के दिल को जीत लेना आदि आदि, ये सब रिद्धि सिद्धि है। तो ये सब सिद्धि के बारे में बतला रहे थे, और वो योगी ने कहा कि लो ये तलवार से हमको काटो, हमारा शरीर नहीं कटेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप भी ये तलवार में देता हूँ, आप काटिए, हमारा शरीर नहीं कटेगा। तो महात्मा ने तलवार का प्रहार किया तो भगवान श्री के शरीर में दाग में नहीं आया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तलवार चलाया तो उनके शरीर में भी कोई दाग नहीं आया। तो दोनों सिद्ध थे। ये सिद्धियाँ आती हैं, सिद्धियाँ हैं। यदि साधन भजन अगर हम बढ़िया से करें, साल भर भी कर लें, तो खुद अनुभव होता है कि नहीं हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। हम कहाँ थे और हमारा कोई भी काम तो नहीं रुकेगा। हाँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, कोई भी कारोबार में कोई कमी नहीं आएगी, बाल बच्चों में भी विकास होगा। हाँ, लेकिन केवल करके देखें, हाय 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 करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपना काम करिए, ये अपना काम है। और जो बिजनेस व्यापार है वो तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, उसमें बहादुरी नहीं है। सेठ लोग हमको कहते हैं बाबा हम
14 घंटा काम करते हैं। मैंने कहा मैं खुश नहीं हूँ। तो 14 घंटे काम ही करता है तो बैल है तू। हम खुश तब होगा जब तुम ये कहोगे बाबा हम 14 घंटा ध्यान करते हैं। हाँ, संत महात्मा देखिए सब कुछ लात मार करके भजन कर रहा है। पहाड़ की गुफा में, हिमालय है ना, हिमालय में बहुत सारा महात्मा हमको मिला। गुरु महाराज के सामने बोल रहा हूँ। जहाँ मैं पहाड़ की गुफा में रहा वहाँ पर एक और महात्मा रहते, स्वामी भजनानंद जी नाम था। उनको मैं पानी पर चलते हुए देखा, अपने आंख से पानी पर चलते हुए देखा उनको। एक बार की बात है, वही महात्मा वो हिमालय में ही बैठे रहते थे, कहीं कुछ खा लिया, फल फूल, वही गुफा में रहते थे। एक बार कोई सेठ अहमदाबाद का उनसे मिला था, तो कुछ आशीर्वाद दिया था, तो आशीर्वाद लग गया था। महात्मा का आशीर्वाद लग ही जाता है। तो महात्मा को खोज रहा था, वो कई गाड़ी लेकर के आया वो महात्मा से दर्शन करने के लिए। जब वहाँ गया तो देखता महात्मा नहीं है। महात्मा की कैसे थोड़ी रहता, आया मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, कहीं और चला गया। हाँ, वो महात्मा कहीं और पड़ा हुआ था। हाँ, वो कहीं और पड़ा हुआ था महात्मा। तो लेकिन संयोग से उसका भाग्य कुछ अच्छा था, वो महात्मा रास्ते में मिल गए, बद्रीनाथ के रास्ते सफर में मिल गए। तो देखा कि वही बाबा जी है। तो ये सब घेर लिया पूरा परिवार, जब बैठ गया तो महात्मा की जब आँख खुली तो देखते हैं कि बोले तुम लोग कहाँ आए हो? तो बोला आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो बोला हो गया दर्शन, अब जाओ। महात्मा थोड़ा कड़क था, अब हो गया दर्शन, अब जाओ। तो बाबा जो चले तो जाएंगे लेकिन दर्शन करने दीजिए, चले जाएंगे हम लोग। बोला नहीं जाओ तुम लोग अब। तो वो जो सेठ था ना, पीछे से गाड़ी पर बहुत सारा कपड़ा बांटने के लिए ले जा रहा था। तो बड़ी कीमती चादर, उसके मिल का बना हुआ है, वो उसको उड़ा दिया महात्मा को उड़ा दिया। तो महात्मा धुनी जल रहा था, तो छूटा से पकड़ा वो चादर को ऐसे, अब पकड़ करके धुनी में डाल दिया। अब सेठ को बड़ा बुरा लगा, ये देखो महात्मा 4-5 हज़ार रुपये का चादर होगा, और इतना कीमती चादर महात्मा ने जला दिया। और नहीं लेना था तुम किसी और को दे देते गरीब को, ये जला क्यों दिया? महात्मा तो अंतर्यामी होता है। महात्मा को अंदर में बात लग गई। तो महात्मा ने कहा कि इसको कुछ दिखाना चाहिए। तो अभी पूरा नहीं जला था, अभी जल ही रहा था। उसका एक धागा पकड़ लिया महात्मा ने, बोला ले खींच इसे। तो खींचने लगा तो पूरा चादर ही निकल आने लगा बाहर। बोला तुम महात्मा को चादर देकर खरीदना चाहता है? नहीं खरीद सकेगा। चरणों में गिर गया। तो ये सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ, सब महात्मा को तो होता है। जो भजन करता है, जो दिन रात भजन ही करता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था वो महात्मा, उसका नाम था भजनानंद। 12 साल तक जंगल में तपस्या किया वो, बड़ी हमसे इतना लंबा। बताइए कितना लंबा आदमी था। हमारा जो खराब हो गया था गला, मौन रहने से, कपड़ा नहीं पहनने से, वही दिल्ली में इलाज करवाया महात्मा स्वामी भजनानंद जी महाराज। हम भी उसको खोजते हैं लेकिन मिलेगा आपको? अरे महात्मा है, बैरागी है, कहीं चल दिया। वो तो हमारा भाग्य अच्छा था कि उसका दर्शन होता था। उतना दिन तक बातचीत चलती रही, मिलना जुलना होता रहा, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो महात्मा लोग भी पड़े हैं हिमालय में, कंदराओं में, अब किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो जड़ी बूटी खा करके रह जाते हैं। बहुत सी जड़ी जंगल में ऐसा जड़ी बूटी ही खा लेंगे, भूख नहीं लगेगा, नहीं लगता, ताकत भी रहती है। हाँ, खाती थी ना गीता वहां से उखाड़ के, बोलती थी कि हमको तो भूख भी नहीं लगती, साधु महात्मा ताकत भी रहती है। हैं अभी, ऐसी बात नहीं है। और हैं तो वो बस छिपे हुए हैं। लेकिन हम देखिए कहते हैं, एक आदमी ने हमसे पूछा बाबा वो छिपे हुए हैं, पूरे सिद्ध हैं। मैंने कहा कि उनसे लाभ तो साधारण महात्मा बेसी दे रहे हैं दुनिया को, वो तो अपना मुक्ति कमा रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास 1000 रुपया है, 1000 रुपये खुद ही रखते हैं अपने पास, और किसी के पास 4 आना है, और 4 आना में खुद भी रोटी खा रहा है, दूसरों को भी खिला रहा है, दूसरों को भी भला कर रहा है, तो कौन अच्छा है? जिसके पास 4 आना है वो अच्छा है कि जिसके पास 1000 रुपया वो अच्छा है? तो जो सेवा कर रहे हैं समाज का, खुद भी सत्संग कर रहे हैं, कुछ भी ध्यान कर रहे हैं, औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, तो हमारी समझ वही अच्छा है, हमारा जो विचार। नहीं है ना उनमें। हाँ, अरे जो भी है उसी में
अपना भी गुजारा करो और औरों के लिए भी सोचो। खुद भी ध्यान करके तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, औरों को भी रास्ता बताओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।